आषाढ़ माह की पूर्णिमा भारतीय लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होने का कारण ये है कि इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो अक्सर जून के अंत में या जुलाई के महीने में और कई कबार आपको अगस्त के महीने में भी, डिपेंडिंग ऑन कि आषाढ़ का महीना कब लग रहा है भारतीय समयानुसार, उस समय पर आपको गुरु पूर्णिमा मनाते हुए लोग दिख जाएंगे। गुरु पूर्णिमा न सिर्फ हिंदू धर्म के अनुसार बल्कि जैन और बौद्ध मतों के अनुसार भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन गुरु शिष्य की जो परंपरा रही है हमारे देश में, उस परंपरा को सेलिब्रेट किया जाता है, उस परंपरा का आदर किया जाता है और उस परंपरा को ही आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। और जो लोग इस गुरु शिष्य की परंपरा को कायम रखे हुए हैं, आपके गुरु बनकर, आपको गाइड करके, आपको बातें सिखाकर, आपके जीवन को रोशनी देकर, उनके आगे इस दिन पूरे सम्मान के साथ नतमस्तक होकर झुका जाता है और हो सके तो अपनी तरफ से उन्हें कोई ऑफरिंग, कोई गिफ्ट, इस तरह की चीजें भी दी जाती हैं। अगर आप मन से भी अपने गुरु का स्मरण कर लें और उन्होंने आपके जीवन को जिस भी तरीके से बेहतर बनाया है, आपको जो भी रोशनी दी है, आपको जो भी रास्ता दिखाया है, अगर आप उस रास्ते को याद करें, अपने गुरु को नमन करें, तो भी बहुत होता है। क्योंकि ये जो हमारे अंदर की अच्छी वाइब्रेशंस हैं या हमारे अंदर की आदर की भावना है, ये कहीं ना कहीं हमारे गुरुओं तक जरूर पहुंचती है, चाहे वो पृथ्वी पर मनुष्य रूप से उपस्थित हो, चाहे ना हो। तो ये बड़ी खास बात होती है गुरु पूर्णिमा की। जो हिंदू मत है उसके अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, उसको लेकर अलग अलग प्रकार के मत भी प्रचलित हैं। जैसे कि इस दिन कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने ऋषि शांडिल्य को ज्ञान प्रदान किया था, और ये भी कहा जाता है कि इसी दिन गौतम बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था या फिर उन्हें अपना पहला प्रवचन दिया था। तो इसीलिए मत चाहे कोई भी हो, भारत में गुरु पूर्णिमा अपने आप में खास हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हम बात करने वाले हैं महर्षि वेद व्यास के बारे में, क्योंकि सनातन हिंदू रीति को आप जैसे भी आज देख रहे हैं या जो भी हम चीजें सीखते हैं, चाहे पुराणों के माध्यम से, चाहे वेदों के माध्यम से, उन सभी चीजों का सोर्स या स्रोत महर्षि वेद व्यास ही हैं। महर्षि वेद व्यास का जन्म वेद व्यास के रूप में नहीं बल्कि कृष्ण द्वैपायन के रूप में हुआ था। कृष्ण द्वैपायन महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। वही सत्यवती जो आगे चलकर महाराज शांतनु से विवाह करती हैं, भीष्म की सौतेली मां बनती हैं और उसके साथ साथ ही कुरुवंश की राजमाता भी बनती हैं। सत्यवती निषाद राज की कन्या थी। इनका काम था कि वो नदी के किनारे नाव से लोगों को लाते और वापस ले आते थे। तो यूं ही एक दिन महर्षि पराशर भी नदी किनारे पहुंचे और निषाद को वहां न देखकर उन्होंने निषाद कन्या से पूछा कि क्या वो उसे नदी पार करा देगी अपनी नाव में। और इस पर निषाद कन्या मत्स्यगंधा यानी सत्यवती ने हाँ कहा। लेकिन जब वो वहां से जा रहे थे नाव में बैठकर, जब वो नदी के पार निकल रहे थे, उसी समय महर्षि पराशर के मन में काम भावना जागृत हो गई। महर्षि पराशर जैसे एक उच्च कोटि के ऋषि के मन में इस प्रकार काम भावना आ जाना, वो भी मत्स्यगंधा के प्रति, ये अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। लेकिन महर्षि पराशर जान चुके थे कि इस काम भावना के पीछे भी कोई ना कोई निहित अर्थ जरूर है, और इसीलिए उससे लड़कर नहीं बल्कि उसका अभिप्राय समझकर उन्होंने निषाद कन्या की ओर अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन मत्स्यगंधा ने उनसे ये 2 बातें कही। पहली बात तो ये कि वो इस समय अविवाहित हैं, यानी कि अपने पिता के अधिकार में है। इसीलिए अगर वो महर्षि पराशर की तरफ जो उनका हाथ बढ़ा है, अगर वो उसको ग्रहण कर लेती हैं, तो उस कारण से उसकी जग में बहुत हंसाई होगी, लोग उसको बदनाम करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मेरे शरीर से तो महाराज बहुत बुरी दुर्गंध आती है, आप भला मेरे प्रति इस प्रकार से कामासक्त हुए तो हुए कैसे। इस पर महर्षि पराशर ने अपनी शक्ति के द्वारा उसे बेहद सुंदर रूप, बहुत अच्छी सुगंध भी दी, और यही सुगंध थी जिसके प्रति आकर्षित होकर बाद में राधा शांतनु सत्यवती से मिलते हैं। खैर, इसके बाद जब वो एक द्वीप पर पहुंचे नदी के बीच में, तो उस समय पर महर्षि पराशर ने एक फॉग यानी कि धुआं या कोहरा कह लीजिए, कोहरे का एक बहुत बड़ा आवरण बना दिया और वहां पर उन्होंने सत्यवती को अपनाया या उनका वरण किया।
सत्यवती को जल्दी ही गर्भधारण हो गया और वहीं पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन कोई सामान्य बालक नहीं थे और वो तपस्या करने के लिए अपनी माँ को वहीं छोड़कर आगे चल दिए। लेकिन उन्होंने सत्यवती से कहा कि जब भी वो उन्हें याद करेंगी वैसे ही वो उनके पास तुरंत पहुंच जाएंगे। सत्यवती इस बात से आगे बढ़ जाती हैं और उसके बाद महाराज शांतनु से शादी कर लेती हैं और उसके बाद वो कुरुवंश को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। आगे चलकर नियोग प्रथा से ही महर्षि वेदव्यास पूरे कुरुवंश को जन्म देते हैं और महाभारत में आप जितने भी मुख्य पात्रों को जानते हैं वो सभी के सभी महर्षि वेदव्यास के साथ घनिष्ठ संबंधी थे, उन्हीं के पुत्र पौत्र आदि थे। लेकिन कृष्ण द्वैपायन आखिर वेदव्यास बने कैसे? दरअसल एक प्रथा है, एक रीति है जिसके अनुसार हर द्वापर युग में यानी हर तीसरे युग में कोई व्यक्ति वेद व्यास बनेगा और वेद व्यास बनकर वो वेदों को ना सिर्फ विभाजित करेगा बल्कि उनका विस्तार भी करेगा। ये 28वां युग चल रहा है, यानी कि 28वां द्वापर, 28वां कलयुग। और 28वें द्वापर में वेदों को विभाजित और विस्तारित करने की जिम्मेदारी मिली कृष्ण द्वैपायन को और उन्हीं को इस कारण से वेद व्यास के रूप में जाना जाता है, यानी वेदों को बढ़ाने वाले, उनका विस्तार करने वाले, उनका विभाजन करने वाले। यानी 4 वेदों को जिन्होंने बनाया और उसके बाद समस्त पुराणों की रचना भी की, वो भी उस समय पर जब द्वापर से कलयुग की ओर हम आ रहे थे। यानी हम जानते थे कि कलयुग में धर्म का धीरे धीरे ह्रास होता चला जाएगा, तो ऐसे में धर्म के प्रति लोगों की आस्था कम ना हो, वो ईश्वर को समझ सके, ईश्वर को जान सके, उन्हें पाने की कोशिश कर सके, इसलिए महर्षि वेदव्यास ने वेदों का विभाजन और विस्तार किया। पुराणों की भी संपूर्ण जो लेखनी है वो महर्षि वेदव्यास की ही है। यही कारण है कि महर्षि वेदव्यास सनातन धर्म में बेहद ऊंचा स्थान रखते हैं और भारतीय ऋषियों में भी इनका प्रमुख स्थान माना जाता है, क्योंकि आज चाहे महाभारत हो, चाहे गीता हो, चाहे पुराण हो, चाहे विभाजित 4 वेद ही क्यों ना हो, ये महर्षि वेदव्यास की ही देन है। तो इसीलिए आज सर्वप्रथम हम महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम करते हैं और उसके बाद हमारे जीवन में जो जो लोग आए हैं, जिन्होंने गुरु बनकर हमारा मार्गदर्शन किया है, जिन्होंने हमारे जीवन को ज्योति देने की कोशिश की है, उसे गाइडेंस देने की कोशिश की है, हमें सही रास्ता दिखाया है और हमारी ना केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी काम किया है, उनको आज हम प्रणाम करते हैं। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि भौतिक रूप से तो आपको बहुत गुरु मिल जाएंगे, पैसा कैसे कमाना है ये सिखाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, पढ़ाई कैसे करनी है ये सिखाने वाले भी बहुत मिलेंगे, तो भौतिक रूप से आपके बहुत सारे गुरु हो सकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई में भाग्य आपका साथ देगा तो आपके जीवन में कोई ना कोई आध्यात्मिक गुरु जरूर मिलेगा, जो आपके जीवन को ना सिर्फ नई दिशा दे देगा बल्कि आपके जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा आध्यात्मिक रूप से। अगर आप भाग्यशाली हैं, आपके पास ऐसा कोई गुरु है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हें जरूर याद कीजिए, उनके आगे जरूर नमन या नतमस्तक होइए। इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। और अगर अभी तक किसी कारणवश ऐसे गुरु आपको नहीं मिल पाए हैं तो मेरी प्रार्थना है कि जरूर जल्दी से आपके जीवन में ऐसा कोई गुरु आए, ऐसा कोई व्यक्ति आए जो आपको सही रास्ता दिखा सके। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है गीता, और गीता का एक एक श्लोक, उसका अनुवाद और उसकी मीमांसा इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो इसलिए गीता के सभी श्लोकों को और उनकी पूर्ण मीमांसा को इस चैनल पर देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।